सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करने जा रहा हूँ। यह प्रश्न YouTube के एक भक्त ने, जिन्होंने अपना नाम YS लिखा हुआ है, ने पूछा है। इनका पूछना है, पूरा प्रश्न मैं पढ़ दे रहा हूँ। गुरुजी, ओम, मेरा एक प्रश्न है कि कई बार हम लोगों से बहुत घनिष्ठ हो जाते हैं और धीरे धीरे हमें उनका कुछ कुछ व्यवहार पसंद नहीं आता। शुरू में तो हम इग्नोर करते हैं, परंतु धीरे धीरे वही व्यवहार बर्दाश्त के बाहर हो जाता है और हम उस जगह से या उस इंसान से विरक्त होते चले जाते हैं। एक दिन बातचीत भी बंद हो जाती है, तो अगर वह कभी सामने भी आएं तो बात करने या उन्हें देखने की इच्छा नहीं होती। ऐसी स्थिति हो तो क्या किया जाना चाहिए? वॉक अवे करना सही है? तो इनके प्रश्न को अब हम समझते हैं मनोवैज्ञानिक स्तर पर। पहली बात यह है कि हम किसी से घनिष्ठ क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। मूलतः हम अपने में एक विचार, एक आदर्श स्थिति को लेकर चल रहे होते हैं और एक ऐसी स्थिति को भी लेकर हम चल रहे होते हैं जो हमारे लिए हितकारी हो, यानी जिसे हम खुद पाना चाहते हैं या जो हम खुद होना चाहते हैं। अब हम जो होना चाहते हैं उसके लिए जैसे जैसे गुणों की आवश्यकता होती है और जैसे जैसे अवगुणों से बचने की आवश्यकता होती है, तो उसके अनुरूप हम कदम उठाते हैं। यानी हम बिल्कुल नौसिखिए नहीं होते हैं। हमने कुछ समाज से सीखा होता है, हमारे कुछ आदर्श होते हैं, हमारी कुछ विचारधारा होती है जो हमें लगता है कि हमें वहाँ तक पहुँचाएगी जहाँ तक हम पहुँचना चाहते हैं। हम चाहे व्यापार में सफल होना चाहते हैं, चाहे शादी विवाह में सफल होना चाहते हैं, चाहे पढ़ाई में सफल होना चाहते हैं, चाहे जॉब में सफल होना चाहते हैं, या राजनीति में सफल होना चाहते हैं, या अध्यात्म में सफल होना चाहते हैं, धर्म में सफल होना चाहते हैं, या शिक्षा के क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं, या जो सामान्य जो सांसारिक रिश्ते संबंध होते हैं उनमें सफल होना चाहते हैं। परंतु हर जगह हम एक विचारधारा को लेकर चल रहे होते हैं, एक आदर्श स्थिति को लेकर चल रहे होते हैं और एक व्यवहारिक स्थिति को भी लेकर चल रहे होते हैं। तो जो ऐसे गुणों को अपने में समाहित किए हुए हैं वे हमारे लिए एक आदर्श बन जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक लड़का है, वह विवाह करना चाहता है, तो उसके दिमाग में ऐसी कल्पना होती है कि हमारी जो पत्नी होगी उनमें ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, जो हमारी प्रेमिका होगी उनमें ऐसे ऐसे गुण होने चाहिए, और अगर ऐसी कई प्रेमिकाएं हैं तो उनमें जो बेस्ट होंगी उनको मैं अपनी पत्नी बनाऊंगा। तो इस तरह की बात उसके दिमाग में होती है और वैसे गुणों की तलाश में वो रहता है। तो सुंदरता जो उसे पसंद आती है, क्योंकि सुंदरता तो सब्जेक्टिव चीज़ है, तो वह उन मापदंडों पर उनको खराब पाता है कि सुंदरता के मापदंड पर सही है, तो उसके करीब जाने की कोशिश करता है। मान लीजिए इन किन प्रकार इन करीब आ गया
फिर उसके अन्य गुण भी देखता है कि शिक्षा होनी चाहिए, और अन्य गुण देखता है कि इसका व्यवहार बहुत कुशल होना चाहिए, इसके पास आचार विचार अच्छे होने चाहिए, ये हमारे प्रति समर्पित होना चाहिए, ये हमारे हित के लिए सोचे, और आर्थिक रूप से भी मजबूत हो। यानी दुनिया के जो तमाम तरह के जो सद्गुण हैं उसकी अपेक्षा वह उस लड़की में कर बैठता है। तमाम तरह की जो कलाएं हैं उसमें भी यह पारंगत हो। तो इतने इतने गुणों की कल्पना वह उसमें कर बैठता है, लेकिन वह पाता है कि इनमें कुछ कुछ गुण कम है, तो भी कहता है चलो कोई बात नहीं, सब में वो गुण तो होते नहीं। फिर उसमें पाता है कि कुछ, जब वो घनिष्ठ हो जाता है तो फिर पाता है कि इसमें तो कुछ दुर्गुण भी हैं, क्योंकि जब हम किसी के घनिष्ठ जब नज़दीक होते हैं तो उसके दुर्गुणों को, उनके दोषों को भी हम देखने लगते हैं, हमें पता चलने लगता है कि अमुक व्यक्ति में अमुक अमुक दुर्गुण है। किसी की वाणी कर्कश है, तो कोई आलसी है, तो कोई बहुत ज़्यादा पढ़ने में व्यस्त रहता है तो हमें समय नहीं दे पाता, कोई बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड है, समय नहीं दे पाता, तो कोई बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, तो वहाँ हमें परेशानी होने लगती है, तो कोई बहुत ज़्यादा आदर्शवादी है तो वहाँ परेशानी होने लगती है। कहने का मतलब है कि उसमें ऐसे ऐसे कुछ दुर्गुण होंगे। कोई गुटखा खा रहा है, कोई पान चबा रहा है, कोई सिगरेट बीड़ी फूंक रहा है, कोई हेरोइन भी फूंक रहा है, कोई शराब भी पिए जा रहा है, तो कोई अलग विचार वाला है तो कईयों के साथ हिल मिल जुल रहा है, किसी के साथ, सभी के साथ याराना हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अपनी पर्सनालिटी और उसकी पर्सनालिटी में मैचिंग होती नहीं दिखती है। तो फिर वहाँ पर जहाँ पर हम मैच नहीं करते वहाँ एक विरोध खड़ा होना शुरू हो जाता है। यदि वह इतना बड़ा दुर्गुण नहीं है कि उसके कारण दूर हुआ जाए तो आदमी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता है, उतनी सहिष्णुता रहती है कि कुछ लेकर चलता है कि चलो इसको एडजस्ट कर लिया। लेकिन अगर दुर्गुण बहुत बड़ा है, यदि वह हमारे आदर्शों के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है, बिल्कुल ऑपोजिट हो जा रहा है, तो हम जीती जी मक्खी नहीं निगल सकते। तो हम फिर वहाँ पर एक या तो दूरी बनाते हैं या उसे मौका देते हैं कि इसे सुधार लिया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी वह न सुधारता हो तो फिर विरोध बढ़ता जाएगा, या उस दुर्गुण को वह सद्गुण समझता हो, या उसे उतना बड़ा इशू नहीं मानता हो जितना बड़ा आप मानते हो, या आप में भी वह एक दोष निकाल करके अपने दोष को बचाए रखना चाहता हो, क्योंकि आप जब उसमें दोष देख रहे हैं तो वह भी आप में दोष देख रहा है या देख रही है। तो दोनों एक दूसरे के दोष को देख लेते हैं, लेकिन जब करीब आते हैं तो गुणों को देखते हैं, और जब गुण को देखेंगे तो गुण के साथ ही दोष छिपे हुए हैं और वे उजागर हो जाते हैं। जैसे जैसे नज़दीक आएंगे दुर्गुण उजागर हो जाएंगे, और जब उजागर हो जाएंगे तो व्यक्ति, या तो एक जो विकासवाद वाला व्यक्ति है वो अपने में सुधार करता है, बेहतर से बेहतर गुण की ओर जाता है और अपने दुर्गुणों को छांटता जाता है। और कुछ ऐसे होते हैं जो उन्हें छांट नहीं पाते, कमज़ोर होते हैं संकल्प से, तो उनके प्रति आक्रोश भी बढ़ जाता है। या कुछ ऐसे होते हैं जो उसे दुर्गुण ही नहीं मानते, तो ये बेचारी टकराव हो जाएगा। जैसे आप शराब पीने को दुर्गुण मानते हैं, कोई उसे ही सद्गुण मानता हो कि नहीं पिएंगे, दुनिया पी रही है, पीने में बहुत मज़ा है, बहुत अच्छा लगता है, क्या दोष है इसमें, हम किसी को मार थोड़ी रहे पी करके,
हम पी करके अपने घर में तो चुपचाप बैठे हुए हैं। तो इस तरह की दलीलें वह दे सकता है। अगर उन दलीलों से आप संतुष्ट हो जाते हैं तो फिर ठीक है, आपके संबंध जो है एडजस्टेड है। लेकिन यदि आप उसकी दलील के विरोध में भी दलील प्रस्तुत करते हैं कि इससे बुद्धि आपकी मंद हो जाती है, इससे पैसों का नुकसान होता है, इससे दिमाग अस्त व्यस्त हो जाता है, ये वैज्ञानिक प्रमाण है, इससे आप किसी का एक्सीडेंट कर सकते हैं, यह शरीर में गर्मी बढ़ा देता है और गर्मी बढ़ाने के कारण यह उत्तेजना बढ़ा देगा और उस उत्तेजना में व्यक्ति क्रोधी और कामी दोनों हो जाता है और फिर वह किसी भी हद तक चला जाता है। फिर जो शराबी है वह कबाबी भी हो जाएगा, होते ही है। फिर उसके दूसरे नशे भी हो सकते हैं। नशों की एक पूरी टोली हो सकती है और नशेड़ियों की भी पूरी एक टोली हो सकती है, जो घर में बैठ कर के उद्यम मचाएंगे, बाहर भी उद्यम मचाएंगे, फिर उस गर्मी में कोई अपराध कर बैठेंगे। तो इस तरह की दलीलें आप दे करके फिर उससे एक विरोध मोड़ ले लेते हैं और संबंध कटु हो जाते हैं। तो जो घनिष्ठ संबंध थे कभी सद्गुणों के कारण, वह दुर्गुणों के कारण हो सकता है खराब संबंध में बदल जाए। जब उसको आप विचार के तल पर ले लेंगे तो वो खराब संबंध में बदल जाएंगे। और यदि आप विचार के तल पर नहीं लेते हैं, उसको बस कहते हैं कि ठीक है, यह भी एक हैबिट है और मनुष्य को उसके दुर्गुणों के साथ स्वीकार करने की आदत हमारे में होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी मनुष्य परफेक्ट नहीं है। सारे मनुष्यों में सारे सद्गुण एक ही साथ नहीं हो सकते हैं, नहीं तो फिर विकास कहाँ रह जाएगा। विकास का मतलब ही होता है सद्गुणों को ग्रहण करता जाएगा। तो सारे मनुष्य विकसित नहीं है, वे विकास की अवस्था में है। तो विकास की अवस्था में है तो उसमें दुर्गुण होंगे, और जब दुर्गुण होंगे तो फिर आपकी आदत से स्थिति खंडित हो जाएगी। और आप दूसरे में दोष देखते हैं तो यह भी तो एक दुर्गुण है। दूसरों के दोष को देखना भी एक दुर्गुण होता है। तो आपको अपने में भी सुधार की आवश्यकता पड़ेगी। वह इसकी ओर भी उंगली उठा सकता है कि एक उंगली जो मेरी ओर तुम उठा रहे हो तो 4 उंगली तुम्हारी ओर उठ रही है, उसका क्या। तो परस्पर एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करके आपसी शत्रुता हो जाएगी या दूरी बन जाएगी। और ऐसा भी हो सकता है कि आप उसके दुर्गुणों को देख करके आप उसको एडजस्ट कीजिए और फिर कभी मौका मिलता हो तो अकेले में उस पर चर्चा करें, क्या पता वह उसको सुधार ले। और यह भी हो सकता है कि उसने भी आपके कुछ दुर्गुण देखे हों तो आपको बता दे, आप भी अपना सुधार कर लें। इस तरह से क्रमशः एक दूसरे का विकास आप कर सकते हैं। अन्यथा दूरी बन के आप हट सकते हैं। हट जाने पर न उनका विकास होगा और न ही आपका होगा, क्योंकि दुर्गुणों के प्रति घृणा भी उतनी अच्छी नहीं मानी जाती है। उसमें सुधार कीजिए, लेकिन उसमें कोई घृणा का कोई विषय नहीं समझिए। वह तो विकास के क्रम में एक अवस्था है, यह बतलाने के लिए कि आपका जो आध्यात्मिक विकास होगा वो इससे ही गुजर करके, इससे ही सीख करके होगा। तो सीखने की ही वह एक भूमि है, एक क्लास है, एक स्तर है। तो जितने हमारे अवगुण हैं, दुर्गुण हैं, वे भी सीखने के लिए हैं। उससे भी समाज सीख सकता है। जिसके पास भी बुद्धि है वह सीख सकता है। तो जिस व्यक्ति में यह दुर्गुण है उसे घृणा की कोई जरूरत नहीं है। उसे यह
समझाने की, बताने की जरूरत है कि इसका कैसे आध्यात्मिक विकास में प्रयोग किया जा सकता है, ये कहाँ तक सहायक है और कहाँ तक बाधक है। और तुम चाहो तो कर सकते हो। यदि आपने किसी के सद्गुणों से आकर्षित होकर से संबंध बनाए हैं तो वहाँ तक रहिए, सद्गुणों की ओर आप आकृष्ट हैं तो अच्छी बात है। दुर्गुणों को भी आप समझ रहे हैं, यह भी अच्छी बात है। उन दुर्गुणों को मत अपनाइए। और जिस सद्गुण से आप संबंध बनाए हैं, हो सकता है कि उनमें वे दुर्गुण अभी उस वक्त ना हो और बाद में वे दुर्गुण आ जाए। दुर्गुण भी कभी भी आ सकते हैं और सद्गुण भी कभी भी आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है कि एक व्यक्ति में सद्गुण है तो अब दुर्गुण का दरवाजा बंद हो गया है, या एक व्यक्ति में दुर्गुण है तो सद्गुण का दरवाजा बंद हो गया है। ऐसा नहीं हो सकता है। ये गुण और अवगुण आते जाते रहते हैं। जो गुणातीत हो जाता है, सद्गुणों और दुर्गुणों इन दोनों से जो ऊपर उठ जाता है, उसे ही परम पुरुष माना जाता है, उसे ही परम भक्त माना जाता है। उसे किसी से ईर्ष्या करने की जरूरत नहीं है सद्गुणी से, और किसी से घृणा करने की जरूरत नहीं है दुर्गुणी से। वह मनुष्य मात्र है, उसके लिए उतना ही पर्याप्त है। अब रही बात कि क्या ऐसे लोगों से जो उन्होंने पूछा है कि उनसे बातचीत की भी इच्छा नहीं होती है, तो जिससे हमारे संबंध थे उससे कुछ दुर्गुणों के कारण संबंध नहीं तोड़े जा सकते। हाँ, उस वक्त तो मैं अवश्य कहूँगा कि आप क्या पूछा है आपने कि वाह कवे क्या हो जाना चाहिए, तो उस वक्त हो सकते हैं आप जब उनके दुर्गुण ऐसे हों जो कि भारत के दंड संहिता के आधार पर वो अपराध की श्रेणी में आते हों। यदि वे अपराध की श्रेणी में आते हैं और वह लगातार अपराध कर रहा है, तो मैं यह कहूँगा कि आपके बचाव के लिए यह अच्छा है कि आप वैसे अपराधियों से दूर हो जाएं, क्योंकि कभी अपराध के लपेटे में वह आएगा तो हो सकता है आप भी आ जाएं। इसलिए तो ऐसे दुर्गुण जो अपराध की श्रेणी में भी आते हों, उससे और ऐसे करने वाले से आपको बचना चाहिए। यदि आप उसमें सुधार नहीं कर सकते हैं और यदि आप इतने आदर्शवादी नहीं हैं, तो एक व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए आप उसे बचाव अपना कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि उसके लपेटे में आएंगे तो हो सकता है आपका परिवार भी लपेटे में आ जाए और उसके कारण आपके परिवार को भी कष्ट उठाना पड़ जाए अनावश्यक। तो यहाँ पर तो आपका बस नमस्कार बंदगी करके चले जाना अच्छा है। किसी के साथ भी जो आपने संबंध बनाए हैं, उससे संबंध चाहे वो बदमाश ही क्यों ना हो, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, उसके साथ संबंध बिल्कुल भी नहीं तोड़ना चाहिए। एक काम चलाऊ संबंध रखना चाहिए। और यदि वो अपराधी भी है तो नमस्कार करके आप उसको निकल जाइए, ज़्यादा समय उसके साथ नहीं बिताइए, ताकि उसको बुरा भी न लगे और वो आपका दुश्मन भी न बने। उसे यह भी पता नहीं चलना चाहिए कि आप उसके खिलाफ में हैं या आप उसे नहीं चाह रहे हैं। बस एक दूरी बना लीजिए, क्योंकि अपराधी से दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही खतरनाक है। दोनों में आप फंस सकते हैं। तो उससे न दोस्ती बनाए न दुश्मनी बनाए। तो वहाँ पर आप वाह कवे कर सकते हैं, लेकिन सम्मान के साथ। ऐसा नहीं कि उसके साथ घृणा करके। तो मेरा आपको यही संदेश है कि हो सकता है कि किसी के साथ संबंध आपके अच्छे हों तो उसके व्यवहार बाद में कटु हो जाएं,
जो आपको अच्छे न लगें। आपने अपनी अपेक्षा से जिसे बहुत ऊंचा दर्जा दिया हुआ था, हो सकता है उतने ऊंचे दर्जे का वह काबिल न रहा हो, आपको यह बाद में पता चला हो, तो अब आप क्या करेंगे? तो पहली बात तो मैं यह कहूँगा कि व्यक्ति को दर्जा देने की बजाय आप गुणों को दर्जा दें और गुणों के प्रति आस्था रखें। व्यक्ति गलत सही हो सकते हैं, गुण तो जो हैं वो हैं। आप अपने आप से चुनाव कर सकते हैं, अच्छा गुण है या बुरा गुण है। तो व्यक्ति विशेष की जो पूजा हमारे यहाँ होती आई है, यह मैं समझता हूँ कि खतरनाक है, इसका मैं समर्थक नहीं रहा हूँ। गुण विशेष की पूजा तो ठीक है, और जब गुण विशेष पर व्यक्ति ध्यान देता है और उसके आधार पर कोई निर्णय लेता है तो उसका निर्णय ठीक रहता है। और व्यक्ति विशेष के आधार पर जब वह कुछ करता है, व्यक्ति विशेष के पीछे जयकारा करना या मुर्दाबाद करना, दोनों ही खतरनाक स्थितियां हैं। और पूरे वर्ल्ड में अब तक यही होता आया है। हम लोग किसी के पीछे जिंदाबाद या किसी के पीछे मुर्दाबाद, किसी का जय जयकारा, किसी का हाहाकारा, ये करते हैं। और ऐसा करके हम फिर उसी जो साइक्लिक व्यवस्था है उसमें हम फंस जाते हैं, जिसमें कि निंदा है, प्रशंसा है, निंदा है, प्रशंसा है। हमें निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठना है। तो गुणों के प्रति आस्था रखिए, सत्यवादी पर नहीं सत्य पर भरोसा कीजिए। सत्यवादी कभी मिथ्यावादी भी हो सकता है, या जिस चीज को वह सत्य समझता है वह झूठा भी सिद्ध हो सकता है। तब आप क्या करेंगे? इसीलिए सत्य पर आस्था रखिए, प्रयोग पर आस्था रखिए। जब सत्य और प्रयोग सामने हैं और जब तक वे सिद्ध हैं तब तक मानिए। किसी व्यक्ति के ऊपर आस्था मत रखिए, गुणों पर आस्था रखिए, परंतु व्यक्ति से घृणा भी मत रखिए। यदि उसमें कुछ दुर्गुण पा लिए जाते हैं तो यह मत समझिए कि दुर्गुण नहीं पाए जाने चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति, जैसे मैंने आपको बताया, कि पूर्ण विकसित नहीं है, अभी वह विकास की अवस्था में है। तो उसको वहाँ तक क्षमा करके आप चलिए। आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए कि उसे वहाँ भी जगह दे सकें। और कोई भी व्यक्ति, चाहे कितना भी बड़ा डाकू क्यों ना हो, कितना भी बड़ा अपराधी क्यों ना हो, कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, वह मुक्त होने में समर्थ है। उसके लिए अध्यात्म में सदैव रास्ता है, जगह है। तो उसका वहाँ पर ऐसा सम्मान किया जाना चाहिए। और राकेश मोहन एक साहित्यकार हुए हैं, उनका एक ग्रंथ है आधे अधूरे। उसमें उन्होंने दर्शाया है कि जैसे एक पति एक पत्नी में आदर्श पत्नी की तलाश करता है, उसी तरह से पत्नी भी पति में आदर्श पति की तलाश करती है। जैसे पिता एक आदर्श बेटे श्रवण कुमार की अपेक्षा रखता है, उसी तरह से बेटा भी एक आदर्श पिता दशरथ के रूप में तलाश रखता है, जो कि बेटा ही का नाम जप रहा है, राम 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 कर रहे, अपने प्राण त्याग रहा। तो हर व्यक्ति दूसरे में आदर्श की स्थिति तलाशता है, परंतु आदर्श कोई हो नहीं पा रहा है पूर्ण रूप से। हर एक में कुछ न कुछ, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ कमजोरियां हैं, कुछ न कुछ मजबूतियां भी हैं। तो हमें उसे उसके पूरे साथ साथ, उसकी पूरी पर्सनालिटी के साथ उसे स्वीकार करना सीखना होगा। हमें उसके दुर्गुणों सहित उसके सद्गुणों को स्वीकार करना होगा, उस व्यक्ति को स्वीकार करना होगा। हमें यह मान के चलना होगा कि यह परफेक्ट नहीं है, परफेक्शन की ओर हमारी यात्रा है। और हम जो दोष निकालने चले हैं, तो हम क्या परफेक्ट हैं? और यदि हम परफेक्ट हैं तो भी हम दोष नहीं निकाल सकते, नहीं निकालने चाहिए। दोष अपमानित करने के लिए नहीं निकालना चाहिए। कम से कम दोष यदि हमें दिखते हैं
तो उससे उस व्यक्ति को बचाना चाहिए और उसे सुधार करने के लिए प्रेरित करना चाहिए और उस दोष से स्वयं को भी बचाना चाहिए। ऐसी बुद्धि लगानी चाहिए। और यदि हम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो फिर हम सम्मानपूर्वक उसका सत्कार करके वहाँ से हट सकते हैं। यही शिष्टाचार की मर्यादा होती है और यही सभ्य समाज की स्थिति होती है। तो इसमें मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको उत्तर प्राप्त हो गया होगा और आपके जरिए अन्य लोगों को भी जो ऐसे प्रश्नों में उलझे हैं उनका भी कल्याण हो जाएगा। ओम हरि।